कार्यक्रमों को और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। मैम, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोई विशेष आ रहे हैं? जी, मुख्य अतिथि के तौर पर आप आकर की जानकारी दे दीजिए प्लीज़। आइए वो मैम, अच्छा ठीक है, आप ही का कंटिन्यू कर देते, थोड़ा सा फिर उनका करते हैं। आपकी कीर्ति फाउंडेशन किस तरीके से दिव्यांगजनों के लिए कर रही है और कितने सालों से कर रही है? लगभग अब हम लोग को 5 साल तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 6वां साल चल रहा है और हम लोग जो कीर्ति फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं, 3 प्रकार के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं इस समय। एक प्रोजेक्ट है जो स्पेशल बच्चों पर है, दिव्यांग बच्चों पर, क्योंकि मैं उन्हीं की डॉक्टर हूँ, एमपीटी दिव्यांग हूँ, तो उन बच्चों का मैं इलाज भी करती हूँ और उन्हीं पर मैं काम भी करती हूँ। और उनका कैसे उनको मतलब हमें समाज की श्रेणी में मुख्य धारा में लाना है, उसके लिए जितना हम उनके लिए कार्य कर सकते हैं, जितनी थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सब हम करते हैं। साथ साथ में हम झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों पर काम कर रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को हम इस तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ताकि वो हम लोग की सभी जगह पे उनको भी हम स्टैंड करा सकें। दूसरा, लोग कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग के हैं, तो फिर वो लोग कई लोगों का कहना है ऐसा कि चोरी करते हैं या उनको गलत चीज़ों में जाते हैं। तो हमारा कहना है कि नहीं, जब हम उनको अवसर देंगे, जब उनको ये समझा देंगे कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तो उस लेवल पे वो आ जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। उनके साथ हमें बहुत मेहनत लग रही है। अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देंगे? और बड़ी शर्म की बात है कि लोग जो है दिव्यांग बच्चों को बड़ी ही भावनाओं से देखते हैं समाज में, और कई बार उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पेन सहना पड़ता है सामने आने में, क्योंकि कई बार बच्चों को लेकर जब वो आते हैं तो उनको लोग पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है बच्चे में, ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं पा रहा है, बोल क्यों नहीं पा रहा है, अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो ऐसा कहने से क्या है ना, उनका मनोबल टूटता है। लेकिन अगर हम सच में, हमको मतलब मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्यांग हम लोग उस क्षण हो जाते हैं जिस समय हम दिव्यांगता की बात करते हैं। अगर हमारी सोच में दिव्यांगता है तो चीज़ें ऑटोमेटिक दिव्यांग होती है, मतलब दिव्यांग की श्रेणी में हम काउंट हो जाएंगे। तो मेरा मानना है वो बच्चे दिव्यांग नहीं है, दिव्यांग हम लोग हैं। प्लीज़ अपनी सोच को बदलें, दिव्यांग बच्चों को भी अपने ही बराबर समझें, और उन बच्चों को भी हम बोल चुकी भगवान की ये एक हम लोग कहते हैं गिफ्ट है, मतलब ये गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं हम लोग, है ना, स्पेशल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड बोलने लगे हैं हम लोग, क्योंकि वो वाकई प्रभु की देन है। और शायद अगर आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उन बच्चों को जो है एक उड़ान का अवसर दें। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम के टाइटल का नाम आज सामर्थ्य की उड़ान रखा है। हम चाहेंगे कि एक आपके अंदर अगर सामर्थ्य है तो उनकी उड़ान को अवसर दीजिए, और तभी ये सामर्थ्य की उड़ान कार्यक्रम सक्सेस हो पाएगा। के रूप में जो है पूर्व न्यायाधीश श्री सीबी पांडे जी, उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता श्री कुलदीप त्रिपाठी जी, और माननीय जो है शासकीय अधिवक्ता डीए साहब हमारे जो है श्री बीके पांडे जी हमारे समक्ष अभी आने वाले हैं। वो कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। जी, जैसे कि आपकी फाउंडेशन है, दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, स्पेशल बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए माता पिता को, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, जब उन्हें पता चलता है बच्चा इस तरीके सिर्फ चीज़ जब पता कि बच्चे में हमारे उसे हम स्पेशल, अगर बच्चे के अंदर कोई स्पेशलिटी है तो उसको हमको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारी डॉक्टर मैम ने बताया कि इसका डायग्नोसिस पहले ही होता है, और उसको अगर हम लोग प्राथमिक तौर पर देखते हैं, अगर बच्चा जब छोटा होता है उसमें उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। यानी उसमें जो डेवलपमेंट है उसको ट्रीट करके कई तरीके के प्रोग्राम्स भी चलते हैं, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे उनका और विकास किया जा सकता है। उनके मेंटल स्तर पर कई चीज़ें करके प्रोग्राम चला करके उसको सुधारा जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम दयाशंकर त्रिपाठी है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में रुकता हूँ।